हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। एंड आज हम लेकर आए हैं आपके वोकैबलरी का पूरा वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन ने इंटरेक्टिव पैनल वगैरह ले लिया है, स्टूडियो बना लिया है और अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, है ना। अगर आपने देखा हो तो गाइस, वोकैब के साथ जो प्रॉब्लम रहती है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विद वोकैबलरी, क्या आपको वोकैब लिखने मतलब किसी वर्ड को जानना मुश्किल होता है या उसको लंबे समय तक याद रखना मुश्किल होता है? एंड आई थिंक उसको लंबे समय तक याद रखना मुश्किल होता है ना। इट इज़ किसी वर्ड को जानने के लिए तो आपने डिक्शनरी में ढूंढा और आपने उसको जान लिया या आपने गूगल कर लिया, है ना। तो जानने में तो इट इज़ हार्डली 2 और 3 मिनट्स लगता है ना। लेकिन उसको याद कैसे रखाया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, है ना। कि हमारे पास इतने सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। एंड ये जो वीडियो है गाइज, ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक की कर रहा हो, कैट की कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहा हो, चाहे वो आरएस की करता हो, चाहे वो यूपीएससी की कर रहा हो, चाहे वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हो, है ना। तो वोकैबलरी कैन नॉट बी, आज कोई वर्ड है मान लो स्विफ्ट, राइट। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये वर्ड एसएससी का है या सीडीएस का है या ये बैंक का है या ये कैट का है या किसका है ना। ये इंग्लिश का है एंड इट कैन बी आस्क इन एनी ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। अब वोकैबलरी के अंदर भी हम गाइस, जिनको डॉजियस बनाना है ना, जिनको रहता है कि हम क्लासेस के साथ साथ डॉजियस बनाएं, तो डॉजियस ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। बिकॉज एक और चीज़ आप सोचिएगा, जो आप लिख रहे हैं शब्द, है ना, मैं आपको बताऊंगा डॉजियस बनाने कैसे होते हैं गाइस, है ना। डॉजियस बनाने का भी एक तरीका होता है। डॉजियस क्या होते हैं? आपके नोट्स, राइट। तो डॉजियस बनाने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हाँ बस टीचर लिखे जा रहा है और हम भी साथ साथ लिख रहे हैं, अभी नहीं लिखना है गाइस, है ना। आई टेल यू कि आपको कब लिखने चाहिए, आपको कैसे अपने डॉजियर्स बनाने चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डॉजियर्स, राइट। सो आपको कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू मेक डॉजियर्स, अभी नहीं लिखने हैं, राइट। एंड लिखने का भी आपका होता है कि यार ये चीज़ें नेट पर अवेलेबल है, बुक्स के अंदर अवेलेबल है, आपके साथ ऑलरेडी लिखी हुई हैं ये चीज़ें, है ना। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें इसको कहाँ लिखना है? क्या हमें बार बार इनकी कॉपीज बनानी है या हमें ये एक बार अपने दिमाग में लिखना है, जिससे कि जब मैं एग्जाम में जाऊं और एग्जाम में मेरे साथ क्या जाएगा? डॉजियर्स, क्या बुक्स, क्या मैं, क्या गूगल, क्या डिक्शनरी? नो, योर डॉजियर्स का जो मटेरियल है यहाँ होना चाहिए ना। आज हम देखेंगे ये यहाँ कैसे आया जा सकता है। मैं आपको बिना लिखे आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा अभी इस क्लास के अंदर, है ना। और जो आज का जो हमारे टॉपिक है, जैसे कि आप देख ही चुके हैं, इट इज वोकैबलरी की महाभारत। एंड टुडे वी गोना सी दैट इंट्रो ऑफ वेद व्यास जी, है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि जो महाभारत है उसको स्क्राइब करा था वेद व्यास जी ने। स्क्राइब करा था मतलब इसको स्क्राइब करा था, इसके रचयिता जो थे वह वेद व्यास जी थे, राइट। बट इसको जो लिखा था, है ना, वह गणेश जी ने लिखा था। मतलब ही वॉज डिक्टेटिंग एंड ही रोट इट, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना। एंड जो वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी का यह जो महाभारत था, है ना, यह आगे जाकर उनका मैग्नम ऑपस बना। मैग्नम ऑपस इज अ वेरी गुड वर्ड। यह एक फॉरेन वर्ड है, लेकिन यह आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। यह आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, आपके एसएससी में, आपके व्हाट क्लैट के अंदर, आपके कैट के अंदर, आपके सीडीएस के अंदर, ये बहुत जगह पूछा गया है ना। तो यह आगे जाकर वेद व्यास जी का मैग्नम ऑपस बना। जब मैग्नम ऑपस बना मतलब मैग्नम ऑपस बना उनका महान कार्य, है ना। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन, तो शोले वाज द मैग्नम ऑपस, है ना। इस वर्ड को भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मैग्नम, ये एक आइसक्रीम का नाम आता है, जो मैं आपको हमेशा बताता था, लर्न फ्रॉम योर मिल्यू, है ना, कि आप कृपया करके अपने मिल्यू में से सीखें। तो अगर किसी ने मैग्नम आइसक्रीम का नाम है, एक I10 आती थी, उसके पीछे भी लिखा हुआ आता था मैग्नम, राइट। तो अगर यह व्हाट डू वी कॉल, आपने पढ़ा हो पहले, राइट, तो इसका मतलब होता है बिग। इसी से बनता है मैग्नानिमस, जो उदार बड़े दिल वाला होता है ना। एंड ऑपस बना है आपके यह ऑपरेशंस, राइट। ऑपस, तो अगर किसी ने कोई बहुत महान कार्य कर दिया, सो दैट इज नोन एज मैग्नम ऑपस, राइट। सो दैट इज, एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं, राइट। सो मैग्नम
ऑपस, है ना। एंड प्लीज कृपया करके अपने व्हाट डू यू कॉल मिलियो में से सीखते रहें, जो मेरे आपने रील्स देखे होंगे, जो आपने शॉर्ट्स देखे थे, इसके अंदर बताता था लाइव वोकैबुलरी के अंदर, राइट। तो कृपया करके उसको देखें, है ना। तो जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ही वॉज द प्रोजेनी ऑफ ऋषि पराशर एंड सत्यवती, है ना। ये उनकी प्रोजेनी थे, मतलब उनकी संतान थे। प्रोजेनी इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। एंड ही वाज नॉट born in blue blood, but yes, he had that link with the blue blood. Blue blood is a very good word, right? And यह एक फ्रेज होता है ब्लू ब्लड, जिसका मतलब होता है रॉयल फैमिली, राजसी परिवार। तो इनका कनेक्शन था क्योंकि इनकी माता जी का बाद में जो शादी हुई थी, मैं बताऊंगा आपको भी, कहानी अपन शुरू करेंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि जो वेद व्यास है उन्होंने इसको स्क्राइब करा था, राइट। अपने मिलियो में से आप सीखें। इनका जन्म ब्लू ब्लड में हुआ था, मतलब ऐसे जन्म नहीं हुआ था, बट ठीक है। ही वॉज अ सेज। सेज का मतलब क्या होता है? ऋषि, राइट। सो इट इज सेज, सेज इज ऋषि। तो ही वॉज अ सेज, राइट। एंड इसी से एक वर्ड बनता है सेजेशियस, सॉरी सैगेशियस, राइट। अब सैगेशियस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, क्योंकि ऋषिज आर नोन फॉर देयर नॉलेज। सो द वन हु इज वेरी नॉलेजेबल, दैट इज नोन एज सैगेशियस। जैसे कि आप लोग सैगेशियस होते हैं, आरंट यू पीपल? यू पीपल आर, राइट। तो सेज से बनता है सैगेशियस, फाइन। तो यह एक सेज थे, राइट। एंड इनके पिता भी एक सेज थे। एंड इनका जो महाभारत था जो इन्होंने स्क्राइब करा था, यह आगे चलकर इनका मैग्नम ऑपस कहलाया। मैग्नम ऑपस इज ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर, राइट। सो जो भी आप काम करते हैं कला या साहित्य के क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं मैग्नम ऑपस, फाइन। तो अपन कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी चालू कहाँ से हुई थी? ये कहानी चालू हुई थी, वैसे आपको बता दूं, वेद व्यास जी तो थे। वेद व्यास जी इज नोन एज, है ना। आज की जो जनरेशन है, मैं कई बार क्लासेस में पूछ लेता हूँ कि महाभारत की जो रचना है वो किसने करी थी, तो बच्चों को पता नहीं होता है ना। एंड दिस इज वेरी डिस्डेनफुल और दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, है ना, कि जो बच्चा भारत में पैदा हुआ है और महाभारत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसी में से आपके गीता निकली है ना। तो गीता भी इसी का ही पार्ट है, आपको पता होगा। एंड जो सबसे ज्यादा पूजी जाती है, जिसको सबसे ज्यादा रेवर किया जाता है, वेनरेट किया जाता है हिंदुओं के अंदर बुक्स के, राइट। एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर भी काफी इसका जो पढ़े जाता है ना। तो आज ये जो किताब है गीता, राइट, तो किसने इसको स्क्राइब करा, आपको पता होना चाहिए। एंड बीइंग इंडियन, बीइंग अ हिंदू, इफ यू आर बोर्न इन ऑन दिस लैंड, है ना, तो हमें पता होना चाहिए गाइस। एंड प्लीज अपने बच्चों को बताएं अगर आपको भी नहीं पता है तो, राइट। सो जो वेद व्यास जी थे, वह उन 7 इमॉर्टल्स में से हैं, जिसके अंदर आपके हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, राइट। ये देखो, हनुमान जी हैं, आपके अश्वत्थामा हैं, आपके ऋषि कृपाचार्य हैं, आपके व्हाट डू यू कॉल वेद व्यास हैं, है ना। आपके विभीषण इज ऑल्सो आउट ऑफ दोज इमॉर्टल्स। तो इमॉर्टल का मतलब होता है जो अमर है, जो मरेगा नहीं, राइट, उसको हम कहते हैं इमॉर्टल, जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है गाइस, राइट। जिसके अंदर पूछा जाता है कि वन हु कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, दैट इज नोन एज इमॉर्टल। और जिसको नष्ट किया जा सकता है, जो इंसान होता है, उसको हम कहते हैं ना, वी आर मॉर्टल्स, राइट। मॉर्टल का मतलब ही होता है जो नष्ट किया जा सकता है, जो नश्वर है, उसको हम कहते हैं मॉर्टल। और जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज इमॉर्टल, फाइन। सो अपन आगे चलते हैं कहानी के अंदर। अब कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि अब आ रही है ये जो उनके माता और पिता है ना। हुआ क्या था, ये कहानी चालू होती कि ऋषि पराशर एक बार नदी, यमुना नदी पार कर रहे थे, राइट। अब यमुना नदी पार कर रहे थे, तो उस दिन जो सत्यवती है, सत्यवती उस दिन अपने पिताजी की जगह, राइट, शी वॉज प्लेइंग द सेकेंड फिडल, टू प्ले द सेकेंड फिडल। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, आपके पेपर में सबके मुहावरे भी आते हैं, राइट। सो टू प्ले द सेकेंड फिडल का मतलब होता है किसी की जगह कार्य करना, है ना, दैट इज टू प्ले द सेकेंड फिडल, राइट। सो शी वॉज प्लेइंग द सेकेंड फिडल ऑन दैट डे, क्योंकि उनके जो फादर हैं, ही वॉज अंडर द वेदर, ही वॉज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब ही होता है जो कोई बीमार होता है उसको हम कहते हैं अंडर द वेदर। अगर आपसे भी कभी कोई टीचर पूछे कि वे भाई यू, आप कहाँ थे, आपका फ्रेंड पूछे, या कोई, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, किसी स्कूल में अगर आप हैं क्लास में आप गए, टीचर ने पूछा आप कल कहाँ थे, तो यू कैन से आई वॉज अंडर द
वेदर, राइट। एंड सी वोकैबलरी को सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है अगर आपको वोकैबलरी याद रखनी होती है ना, ये तो मैंने आपको स्टोरी फॉर्मेट में, वाई स्टोरी फॉर्मेट, आपको पता ही होगा कि हम भारतीय जब भी अपने ज्ञान को किसी में ट्रांसेंड करते हैं, ट्रांसेंड का मतलब ही होता है किसी को नॉलेज एक से दूसरे में ट्रांसफर करना। तो व्हेनेवर वी यूज टू ट्रांसेंड द नॉलेज, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, है ना। अगर आपने देखा हो कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो हमारी स्कूल में अगर आपने देखा हो एल्मा मैटर्स में जब आप पढ़ते हैं, तो जो आपको मॉरल साइंस की जो कहानियां सुनाई जाती थी, चाहे वो कछुआ और खरगोश की हो, चाहे वो भेड़िया आया वाली कहानी हो, है ना, हमें बताना था कि झूठ बोलना पाप है, या एक बार झूठा सदैव के लिए झूठा, हमें ये बताना था। लेकिन हमने यह एक पन्ने पे भी हम 8, 10 या 20 कम से कम मॉरल दे सकते थे, लेकिन हमने उसको ऐसे नहीं दिया, हमने उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया गाइस, राइट। तो सेम मैं भी यही मानता हूं कि अगर हम वोकैबलरी को भी गाइस, है ना, व्हाई आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी ऑफ महाभारत, बिकॉज सो दैट वी कैन बाय हार्ट द वर्ड्स, है ना। अब यहां पर इसके बाद में आपको अपने एंडेवर्स लगाने हैं, इसके बाद काम चालू होता है आपका, राइट। वो क्या काम होता है, एक तो मैं बताऊंगा डोजेस बनाने कैसे, है ना, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे, एक वहीं पर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है कि दूसरा आपको उनको कहीं ना कहीं जो आप यूज कर सकते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू यूज देम। अगर आपको किसी को कहना है कि अब तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो वहां पे सैगेशियस यूज करो, यू आर इंटेलिजेंट, राइट। अगर आपको कभी किसी को कहना है कि लिखने के लिए, तो आप वहाँ पे स्क्राइब यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपको किसी को कहना है कि मैं बीमार हूँ, तो आप यहाँ पर अंडर द वेदर लिख सकते हो। अगर आपको कभी कहना है कि ही हेल्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, है ना, कोई राजपूत हैं जिनके आपके महल हैं, या आप जागीर जायदाद, या आप किसी राज परिवार से संबंध रखते हैं, तो आप कह सकते हो ही हेल्स फ्रॉम ब्लू ब्लड, राइट। लाइक वसुंधरा राजे, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, ही हेल्स फ्रॉम, आपके रविंद्र जडेजा, ही हेल्स फ्रॉम ब्लू ब्लड, राइट। ब्लू ब्लड इज टू बिलोंग टू रॉयल फैमिली, राइट। तो मुहावरे भी आपको हैंड टू हैंड याद रहेंगे। अभी क्या होता है बच्चों, जब भी मैं पूछता हूँ कि अपन फ्रेज पढ़ेंगे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कितने फ्रेज आते हैं, तो उनको 1-2 आते हैं, जैसे टिट फॉर टैट हो गया, वंस इन अ ब्लू मून हो गया, है ना। सो इससे काम नहीं चलने वाला है ना गाइज, हमारे पास अच्छे फ्रेजेस भी होने चाहिए। एनसी वोकैब के साथ वही है, इसको याद कैसे करें ना, जानना इज नॉट मुश्किल, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है नेट पर, बुक्स में, कोचिंग्स इधर उधर, है ना। लेकिन इसको मैं बाय हार्ट कैसे करूं, और टीचर का काम होता है आपको सपोर्ट करना, कि जिससे कि आप वह चीजें याद कर सको। टीचर भी अपना योगदान दे, सिर्फ वर्ड्स लिख देना, टीचर ने क्या करा, जो मैं चीज अगर मैं खुद घर पे बैठ के वो वर्ड्स लिख लेता, कर लेता, अगर डिक्शनरी में एक वर्ड लिखा, उसके 4 सिनोनिम्स लिख दिए, 10 सिनोनिम्स लिख दिए, वो तो मैं घर पे भी कर लूंगा, है ना। तो यह एक मेथड है। और आपने भी देखा होगा ऐसे टीचर जो जीके वगैरह पढ़ाते हैं, है ना, वो भी कहानियों के माध्यम से आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना, या कोई भी फिलॉसफी समझाई जाती है, तो इट इज थ्रू द स्टोरी। तो आज हम वोकैब भी स्टोरी के फॉर्मेट से देखेंगे, फाइन गाइस। तो एक कहानी चालू होती है, जो सेज पराशर थे, है ना, सेज आपको पता ही है, जो ऋषि को हम कहते हैं सेज। तो जो सेज पराशर थे, वह एक दिन यमुना नदी क्रॉस कर रहे थे, राइट। और सत्यवती, शी वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल टू हर फादर, राइट। एंड टू प्ले द सेकंड फिडल का मतलब होता है जब आप उनकी अनुपस्थिति में उनका रोल प्ले करते हो, जैसे कि समटाइम्स गर्ल्स, इफ योर मदर इज नॉट एट होम एंड यू आर द एल्डर वन, राइट। सो आप अपने छोटे भाई के लिए खाना बना दिया, आपने उसके लिए कुछ काम कर दिया। एंड बॉयज, इफ योर फादर इज नॉट एट होम, है ना, या उनकी दुकान पर वो नहीं है, तो आप जाके उनका गल्ला संभालते हैं, राइट। आप बैठते हैं, यू आर प्लेइंग द सेकंड फिडल एट दैट टाइम, फाइन। एंड उनके जो पिताजी थे, वाई शी वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, बिकॉज जो उनके पिताजी थे, है ना, वह एक मछुआरे भी थे, साथ के साथ वह एक व्हाट डू कॉल ऑरेकल भी थे, ना, वो भविष्य भी देख सकते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने काम आएगा, अभी अपन को सिर्फ यहीं तक ही ध्यान रखना, ये वर्ड वापस आएगा ऑरेकल, है ना गाइस। अभी लिखना नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनो। स्टोरी सुनी जाती है, साथ साथ लिखी नहीं जाती है। और जो लोग मानते हैं कि हमें लिखने से याद होता है गाइस, तो क्यों ना आप डिक्शनरी को 2 बार लिख लो। इतना टाइम तो है ही हमारे पास, एग्जाम के अंदर आप 6 महीने 1 साल तैयारी करते हो, तो आप डिक्शनरी को 2 बार लिख सकते हो आप, है ना। छोटी डिक्शनरी लिख लो, लेकिन एटलीस्ट अगर लिखने से ही याद होते हैं हमें सिर्फ, तो है ना। लिखने के अलावा हमें और भी एंडेवर्स हमें लगाने होते हैं, और आज हम वही सीखेंगे कि एंडेवर्स कैसे लगाएं, है ना। बिकॉज टीचर से आप उसका सारा नॉलेज नहीं ले सकते, व्हाट आई अर्नड इन 30 years, बट यू कैन टेक द मेथड। टीचर्स आर फॉर द मेथड, नॉलेज भी है, आपको मैं वर्ड्स भी याद कराऊंगा, बट क्या सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं यही पेपर में आएंगे? नो। अगर आपको मेथड सीख लिया, तो आप वो मेथड लगाकर आप स्वयं अपने आप को वर्ड्स याद करवा सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मेमोरी, फाइन।
चलिए, अब क्या हुआ कि जो सत्यवती है ना, जो हमारी कहानी के जो आज प्रोटैगनिस्ट है वह है वेद व्यास जी, राइट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो किसी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह वेद व्यास है ना। अब हम देख रहे हैं कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ कैसे था। तो जो ऋषि पराशर थे, एक दिन वो यमुना नदी क्रॉस कर रहे थे और उस दिन जो सत्यवती है वो अपने पिताजी की जगह शी वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल बिकॉज हर फादर वाज अंडर द वेदर। अब सत्यवती जो कि दिखने में बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थी, फ्लैम्बॉयंट थी मतलब बहुत ही आकर्षक थी, राइट। एंड वह दिखने में बहुत चार्मिंग, बहुत आकर्षक थी। तो उसकी तरफ जो ऋषि पराशर जो थे, सेज पराशर, वो उनकी तरफ एंटाइज हो जाते हैं, वो उनकी तरफ एंटाइज होते हैं, राइट। और वो उनको पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, क्या तुम मुझसे नप्शियल करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये तो उनके पिता थे सत्यवती के, ही वॉज अंडर द वेदर, बीमार हैं घर पर, अंडर द वेदर, राइट। अब वह उनको कहती है कि हे ऋषिवर, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं कि आप मुझसे वाव करें, आप मुझसे वाव करें। अब मुझसे आप क्या वाव करें? वाव का मतलब होता है टू मेक प्रोमिसेस, राइट, टू मेक प्रोमिसेस, राइट। सो उन्होंने कहा कि आप मुझसे वाव करें। क्या वाव करें? कि पहली चीज एक, उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जो ऋषि पराशर है उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे एक संतान चाहता हूं, है ना। विवाह तो ठीक है बट मैं तुमसे संतान चाहता हूं। उन्होंने उनको यह कहा था कि मुझे तुमसे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, राइट। तो जो सत्यवती वो कहती है कि ठीक है, मैं आपसे आपको एक पुत्र देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस हैं और आप मुझे वचन दें कि आप वो अगर तीनों फुलफिल करते हैं तो मैं आपको एक संतान दे सकती हूँ, है ना। तो कहते हैं कि ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी क्या तुम मुझसे वाव मांग रही हो, है ना। वो कहती है कि पहली चीज, एक, आप मेरा कोरम में भंग नहीं होने देंगे, आप मेरी सेलिबेसी भंग नहीं होने देंगे। मैं आज भी पुत्र के जन्म के बाद भी मैं उतनी ही पवित्र रहूंगी जितनी मैं आज हूं, राइट। दूसरी शर्त, एक, आप मुझे बहुत ही सीक्रेट जगह पे लेके चलेंगे जहां पर कि कोई देख नहीं सकता हो, राइट। सो यू विल टेक टू मी टू अ सीक्रेट प्लेस जहां पर मुझे कोई देख नहीं सकता। तीसरा, जो मेरे अंदर एक पंजेंट स्मेल है ना मछलियों की, मैंने बताया इनके पिताजी मछुआरे थे और ये भी दिन भर मछलियों का काम और बोट का काम यही करती थी, राइट। तो इनके अंदर एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती थी, इसीलिए इसका एक एलाइस नेम भी था। किसका? सत्यवती का, दैट इज मत्स्य गंधा। इसका एक अलाइस नेम भी था। अलाइस का मतलब ही क्या होता है? दैट इज उर्फ। ये आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा वर्ड, राइट। दैट इज अलाइस। आई एम सो सॉरी, वो पीपीटी फोटो चलेगी बट इट्स ओके। तो वह उसका एक अलाइस नेम भी पड़ा था, दैट इज मत्स्य गंधा, है ना। ये अली क्यों लिख रहा है यार? ऑलराइट, ओके। तो यह उसका एक अलाइस नेम भी पड़ा था। उसने तीसरी कंडीशन रखी थी दैट जो पंजेंट स्मेल है ना, पंजेंट क्या होती है? जो तीखी गंध होती है उसको हम कहते हैं पंजेंट, है ना। कि जो भी पंजेंट स्मेल है, जो तीखी गंध है मच्छी की, है ना, ये मेरे शरीर से चली जानी चाहिए, राइट। और इसीलिए उसका जो अलाइस नेम पड़ा था वो था मत्स्य गंधा, जो सत्यवती थी, है ना। अब होता क्या है, जो ऋषि है उन्होंने बहुत तप किया था, उन्होंने बहुत व्हाट डू वी कॉल तपस्या करी थी, राइट। तो उनके अंदर बहुत सारी पावर्स थी, तो वो उसको वाव देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें वाव दिया कि मैं तुम्हारी इन तीनों शर्तों को मानूंगा, इनको पूरा करूंगा, ये मैं तुम्हें वाव देता हूं, है ना। दैट मीन्स वचन देता हूं। अब पहली शर्त, एक, मेरी सेलिबेसी मेंटेन रहनी चाहिए, दैट इज ब्रह्मचार्यता, कौरम में जिसको हम कहते हैं, राइट। तो वो कहती है कि एक तो मेरी सेलिबेसी मेंटेन रहनी चाहिए कि जब पुत्र भी हो जाए उसके बाद भी मेरा कौरम में बरकरार रहना चाहिए। दूसरा, आप ऐसी सीक्रेट जगह लेके जाएंगे जहां पर आप मुझे कोई देख नहीं सकता, हमें और तुम्हें, राइट। तीसरा, जो मेरे शरीर की ये पंजेंट गंध है, राइट,
आप हटाएंगे, इसलिए उनका एक अलाइस नेम भी था, दैट वाज मत्स्यगंधा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले मछली की पंजेंट स्मेल आती थी, इस कारण से उनको मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि ऋषि पराशर जो है ना, जो ये मत्स्यगंधा है, ये फोटो स्टिल लगाई थी जिससे कि आपको याद रहे, शी इज कैरिंग सम फिशेस। तो मत्स्यगंधा ये इनका एक एलियास नेम था, राइट, दिस इज हर अलाइस नेम, राइट। सो यह एक उनका अलाइस नेम पड़ा। तो अब जो ऋषि पराशर है, ही टेक्स हिम टू अ वेरी डिस्टेंट एक आइलैंड पे लेके जाते हैं, राइट। और आइलैंड पे बहुत ज्यादा फॉग था, धुंध था, चारों तरफ से कवर था, जहां पर उनको कोई देख नहीं सकता था, राइट। एंड यहाँ पर वो जन्म देते हैं, व्हाट डू यू कॉल, जो उनके पुत्र हैं वेद व्यास जी, उनका यहाँ पे जन्म होता है वेद व्यास का, राइट। आप देख सकते हैं ही टेक्स बर्थ। एंड ये जो वेद व्यास है, इनका भी जो जन्म हुआ था वो कृष्ण पक्ष के अंदर हुआ था, एंड उस द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनका भी एक अलाइस नेम पड़ा था, दैट वाज कृष्ण द्वीपायन, राइट। तो कृष्ण द्वीपायन भी इनको कहा जाता है, ये भी उनका एक एलियस नेम है, दैट इज वेद व्यास जी का। और जो वेद व्यास है, आपको पता ही होगा कि महाभारत जब उन्होंने स्क्राइब करी, आपको मजे का एक तथ्य बताता हूं कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखवा दी थी, है ना, गणेश जी से जब उन्होंने लिखवा दी, तब उसके बाद उनको याद आया कि यार मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट तो मैं लिखना भूल ही गया, दैट इज गीता, राइट। और महाभारत के बाद उन्होंने गीता इसके अंदर ऐड करी, राइट। और यह एक मिथ है गाइस कि जो महाभारत घर में रखते हैं तो घर में हमारे ब्रॉल्स होती हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे ब्रॉल्स किसको कहते हैं, दैट इज लड़ाई, है ना, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रॉल्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने घर में महाभारत रख ली तो हमारे ब्रॉल हो जाएगा, ये यहाँ लड़ाई करवाती है, ऐसा नहीं है। महाभारत इज ऑल्सो नोन एज द पंचम वेदा, राइट, जिसको पांचवा वेद भी कहा गया है। तो ये बुक बहुत ही एक पढ़ने लायक और बहुत चीजें सीखने के लिए हमें लेसन्स देती है महाभारत, है ना। एंड महाभारत के अंदर आपको क्या लगता है कि कोई ऋषि, है ना, कोई जो सेज है, जो ये सेज थे वेद व्यास जी, ही वाज अ सेज, आपको क्या लगता है कि जो सेज है वह 12 साल जंगल के अंदर पेनेंस करने के बाद, राइट, क्योंकि वेद व्यास जी जब पैदा हुए थे तो ऐसे कहते हैं कि ही ग्रू अप वेरी बिग, है ना, बहुत जल्दी वो बहुत बड़े हो गए थे, जैसे कि रावण भी था, वेद व्यास भी थे, हनुमान जी भी थे, है ना, कि जो बहुत जल्दी बड़े हुए, मतलब बहुत बड़े पैदा हुए, है। तो ये बहुत बड़े पैदा हुए एंड उसके बाद वो उस द्वीप पर चले गए, वहां पर उन्होंने पेनेंस करा 12 साल, और फिर 12 साल पेनेंस करने के बाद इनको बुलाया गया था, है ना। ये भी अपन कहानी में देखेंगे, भी अपन जब आगे चलेंगे कि जो भीष्म थे उनके जो, या देवव्रत जिनका अपन नाम अभी अपन आगे देखेंगे, राइट, कि जिसको अपन भीष्म कहते हैं, जो अर्जुन के दादा थे, है ना, कि उनके ये भाई भी थे, क्योंकि सत्यवती उनकी माता भी थी, है ना, किनकी, भीष्म की। तो जो भीष्म का जो एक और भाई था, ही वॉज इंपॉर्टेंट, और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। इंपॉर्टेंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं हो, जिसके अंदर वाइटल पावर नहीं है कि वह रिप्रोड्यूस कर सके। तो उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया था, राइट। ये अपन कहानी सुनेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट। ये अपन सुनेंगे कि कैसे महाभारत जो है वो कुछ और नहीं है, वो वेद व्यास जी के ही पोते और पड़पोतों की लड़ाइयाँ है, राइट। जैसे जो भीष्म थे वो भी दादा थे, तो ये भी उनके दादा थे। लेकिन मेरा जो प्रश्न है गाइस, आपको क्या लगता है कि एक ऋषि जो 12 साल जंगल में पेनेंस कर रहा है, उसके बाद में क्या वह ऋषि आकर एक अपने घर की कहानियां लिखेगा, है ना, कि मेरे घर में जो है वो दोनों काका बाबा के भाई लड़े प्रॉपर्टी के लिए। सो ही वॉज अ नॉवल राइटर, राइट। और इतनी ये उनका आगे जाके मैग्नम ऑपस बना, और वह उसका एक अंश है गीता, जिसको हम हिंदू लोग सबसे ज्यादा वेनरेट करते हैं, और नॉट इंडियंस ओनली, यूरोपियंस ऑल्सो। जो आपको इस्कॉन देखने को मिलता है टेम्पल, दे ऑलवेज गो फॉर भगवत गीता, राइट। तो वो भी इसको बहुत वेनरेट करते हैं, वेन इट इज टू रिस्पेक्ट, राइट। तो वो भी जब इसको इतना वेनरेट कर रहे हैं तो उस बुक में कुछ तो खास होगा। इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, राइट, इट इज नॉट जस्ट अ फैमिली ड्रामा ऑफ एकता कपूर जिसके अंदर कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कुछ सीखने वाली चीज है ना। अपन आगे चलेंगे जब महाभारत के ऊपर बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें डॉजियर्स कैसे बनाना है गाइस, सी दिस इज डॉजियर्स, है ना। अब अपन डॉजियर्स बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक डॉजियर्स।
इफ यू वांट टू मेक डॉजियर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको, जो कहानी हमने सुनी है, छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है, मैंने कहा था कि हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है वेद व्यास। आपको वापस यही लिखना है, लेकिन उससे पहले अपन एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जो मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में भी करता हूं, जिससे कि क्या होता है, बच्चों को वापस एक बार रिकैप हो जाए। और फिर आपको लिखने का है ये क्लास के बाद लिखने का है ना। अब इससे होता है कि अगर मैं क्लास के बाद लिखता हूं, एक मेरे को मेरी मेमोरी चेक होती है कि मेरे को कितने याद रहे, बिकॉज अभी अभी अपन ने सुना है, क्या हमारे दिमाग में लीकेज है कि यहाँ से अपने कुछ गिर गए शब्द? ऐसा तो नहीं है, जिन्होंने सुने हैं वो सारे उनके शब्द दिमाग में गए हैं, बट फिर भी अगर भूल रहे हैं तो इसका क्या कारण रहा, है ना। यू नीड टू, या तो आपने फोकस नहीं था, या मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया, या मैंने ढंग से नहीं सुनाया, दोनों में से कुछ एक तो रहा होगा, राइट। तो दोनों में अपन काम करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको और बेहतर ढंग से आपको वीडियोस या जो स्टोरी है सुनाई जाएगी। अभी इंट्रोडक्शन है, आज तो इंट्रोडक्शन है, महाभारत किसने लिखा क्या है, तो इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज थोड़ा सा वो हो जाता है कहानी का, लेकिन अपन कहानी को एक बार वापस रीआइटरेट करते हैं, जो वर्ड्स हैं हमारे, जिससे कि हमें वो वर्ड्स याद रहें। और फिर आप ये कहानी लिखना वीडियो देखने के बाद, बैठकर टेबल के ऊपर अपने कॉपी बनाएं एक, राइट। और फिर मैं बताऊंगा डॉजियर्स के अंदर भी आपको कैसे कॉपी बनानी होती है ना। और फिर आपको जिंदगी भर के लिए वोकैब की समस्या खत्म, है ना। और बार बार कभी कोई किताब पढ़ना, कभी कोई एडवांस वोकैब लाना, कभी कोई लाल किताब लेकर आना, है ना, वो है ना अपनी वर्ड पावर मेड इजी, तो कभी प्रीफिक्स अफिक्स, नो, राइट। अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके फॉरेन वर्ड्स भी आ गए, फ्रेजेस भी आ गए, सिनोनिम्स भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनोनिम्स नहीं थे, है ना। जैसे आपका ये वर्ड है ब्रॉल, अब ब्रॉल के मेरे पास बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, फ्लैम्बॉयंट के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, राइट। बट आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माय नॉलेज, राइट, बिकॉज आई एम नॉट अ पिडेंट। पिडेंट का मतलब भी होता है जो अपना ज्ञान का दिखावा करता है। तो आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माय नॉलेज गाइस, आई एम हियर टू टेल यू द मेथड दैट हाउ यू कैन बाय हार्ट सो मेनी वर्ड्स in your exam till your examination and by your examination, right। कि बच्चा चाहे, और हाँ ये भी ध्यान रखें कि यह कोई एसएससी का वर्ड नहीं है, कोई सीडीएस का नहीं है, कोई बैंक का नहीं है, कोई कैट का नहीं है। इंग्लिश इज इंग्लिश फॉर एवरीवन, फाइन गाइस। सो अपन एक बार उसको फटाफट रीआइटरेट करते हैं वर्ड्स को, जो अपन ने देखा था। अपनी कहानी चालू हुई थी, मैंने कहा था कि जो महाभारत है उसको स्क्राइब करा है वेद व्यास ने, उसको स्क्राइब करा है वेद व्यास ने, और जो कि एक सेज थे, है ना। सेज का मतलब होता है ऋषि, और उसी से बनता है सैगेशियस, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, उसको हम कहते हैं सैगेशियस, राइट। लर्न फ्रॉम ए मिलियन, बिकॉज मैंने मैग्नम वर्ड यूज करा था कि आगे चलकर यह वेद व्यास जी का मैग्नम ऑपस कहलाया। जो महाभारत था, इट इज नोन एज द मैग्नम ऑपस ऑफ वेद व्यास, राइट। एंड जो वेद व्यास है उनका जन्म वैसे ब्लू ब्लड में नहीं हुआ था, बट मैंने अभी आपको बताया कि इनका कौरव, पांडव और भीष्म से इनका रिश्ता है, तो ही वॉज रिलेटेड टू ब्लू ब्लड, राइट। ब्लू ब्लड होता है रॉयल फैमिली में जो पैदा होते हैं उनके लिए हम यूज में लेते हैं। और ये जो प्रोजेनी थे, ये प्रोजेनी थे एक सेज की और एक मछुआरे की जो बेटी थी सत्यवती, उनकी यह प्रोजेनी थे, है ना। प्रोजेनी इज नेक्स्ट जनरेशन, फाइन। अब देखिए ना, प्रो एंड जीन्स, राइट, ये उससे बना है वर्ड। तो अगर आप वर्ड्स को देखते भी हैं तो भी आपको आइडिया होता है, बट यस, इनको याद ऐसे नहीं करने का। आपको प्रोजेनी मतलब पता रहे, बट इसको याद रखने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, बट याद ऐसे नहीं करना है, फाइन। चलते हैं अपन आगे। अब जो कहानी है, वो कहानी अपन ने कैसे चालू करी थी। हाँ, एक तो जो वेद व्यास जी है, यह उन 7 इमॉर्टल्स में से भी हैं, जो आपको पता है कौन कौन से हमारे इमॉर्टल्स हैं। आपके वेद व्यास, ही इज एन इमॉर्टल। आपके महाबली जो राजा थे, है ना, ही वाज इमॉर्टल। कृपाचार्य, ही इज इमॉर्टल, सॉरी वाज नहीं, इज इमॉर्टल। आपके हनुमान जी, ही इज इमॉर्टल। आपके जो अश्वत्थामा है, ही इज इमॉर्टल। आपके जो विभीषण है, ही इज इमॉर्टल, राइट। एंड वेद व्यास, है ना। सो दे ऑल लाइक कृपाचार्य, जो इनके कौरव और पांडवों के जो कुल गुरु थे कृपाचार्य, ही इज ऑल्सो इमॉर्टल, राइट। एंड परशुराम जी ऑल्सो, ही इज इमॉर्टल, राइट। जो परशुराम जी हैं, जो हम मानते हैं कि ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना। जो इनकारनेशन इज अगेन अ वेरी गुड। अपन पढ़ेंगे इस वर्ड को आगे भी, जब हम कहानी सुनेंगे, कहीं ना कहीं शिव जी की, हनुमान जी की कुछ कहानियां चलेंगी अपनी, राइट। बिकॉज वोकैब के लिए ये जो सीरीज है ये लंबी चलने वाली। पहले तो अपन महाभारत पूरा सुनेंगे। अब महाभारत अगर किसी बच्चे ने सुन लिया पूरा, तो उसके अंदर उसका बहुत सारी वोकैबुलरी, पेपर में 110% उनमें से वर्ड्स आएंगे फॉर श्योर, राइट। चाहे आप आरपीएससी लिख रहे हो, चाहे आप एसएससी लिख रहे हो, चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हो, या फिर कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, फॉर श्योर आपको उसके अंदर ये वर्ड्स पढ़ने को मिलने वाले हैं, राइट।
एंड जीके में भी जो आरपीएससी यूपीएससी हैं आपको उसमें जीके में भी हेल्प कर देंगे, राइट, बिकॉज आपने देखा ही है कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन आते हैं जीके के कई बार आपके माइथोलॉजी से, वैसे नहीं बट हाँ है ना, आपके वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। चलिए अपन देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये इमॉर्टल्स में से एक है। अभी जो कहानी चालू हुई थी ये हमारी जो कहानी के प्रोटैगनिस्ट मैंने बता ही दिया, और मैंने बताया कि आपको हम स्टोरी फॉर्मेट में क्यों सुन रहे हैं ना, हम स्टोरी फॉर्मेट में क्यों सुन रहे हैं, बिकॉज पहले जितनी भी नॉलेज ट्रांसेंड की जाती थी, है ना। अब आप देखें अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाना आता है तो अपन देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है इसके अंदर, ट्रांस, है ना। ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफर, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन, तो इनके अंदर सब में एक कॉमन चीज हो रही है क्या, एक से दूसरे में परिवर्तन। ट्रांसफर है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। आपके ट्रांसपेरेंट तो एक से दूसरे में आप देख पाते हो, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर है तो वो बिजली को एक से दूसरे में कन्वर्ट करता है ना। तो जो ये ट्रांसेंट है तो यहां पर भी चेंज हो रहा है ना, एक से दूसरे में ज्ञान का, राइट। सो उसको हम कहते हैं ट्रांसेंट। चलिए, तो जो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट थे वेद व्यास जी, उनके हमने बताया था कि वो प्रोजनी थे ऋषि जो थे सेज, पराशर और सत्यवती। अब ऋषि पराशर जो है उस दिन वह यमुना को पार कर रहे थे, और जो नाव जो चला रही थी वो थी सत्यवती, बिकॉज her father was under the weather, that's why she was playing the second fiddle। तो वह सेकंड फिडल वहां पर रोल प्ले कर रही थी। एंड जो सत्यवती थी वो दिखने में बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थी, जिसकी तरफ ऋषि पराशर एंटाइस हो गए, है ना। अभी अभी वैलेंटाइंस डे गया है तो ये वर्ड्स तो हमारे काम के हैं, flamboyant and entice, right? तो entice is a good word when we use to get attracted towards someone, right? एक बाइक भी करती थी enticer यामाहा की, फाइन। सो वह उसकी तरफ एंटाइस होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि हे देवी क्या तुम मुझे एक संतान दे सकती हो, राइट। वो उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हे देवी क्या तुम मुझे एक पुत्र दे सकती हो। तो वह कहती है कि ठीक है, लेकिन आप मुझसे वाव करें, आप मुझसे वाव करें मतलब आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। बोले क्या, पहला आप मेरी सेलिबेसी मेंटेन रखेंगे, आप मेरा कॉरम में मेंटेन रखेंगे। दूसरा, आप मुझे किसी सीक्रेट प्लेस पे लेके जाएंगे जहां पर मुझे कोई भी देख ना सके हमें। तीसरा, जो मेरी शरीर से पंजेंट स्मेल आती है मच्छी की, राइट, जिससे उसका एक एलियास नेम पड़ा था जो अलाइस था, दैट वाज मत्स्य गंधा, राइट। वो इसी कारण से क्योंकि उनके अंदर मछली की गंध आती थी, फाइन। अब होता क्या है कि वह उसको कह देते हैं कि ठीक है, और एक बहुत ही सीक्रेट व्हाट यू कॉल आइलैंड पे लेके जाते हैं, और जहां पर वहां पर वो पुत्र को जन्म देती हैं। अब जब वो पुत्र को जन्म दे देती हैं, जब वो पुत्र को जन्म दे देती हैं, तब वह जो पुत्र है वह एक तो बड़ा होता है, राइट, एंड आगे जाकर वो भी सेज बनता है। और फिर वो 12 साल पेनेंस करने के बाद, 12 साल पेनेंस करने के बाद, राइट। अब इन वर्ड्स को क्या आपको वो चाहिए क्या, ठीक है आप देख लेंगे, वैसे गलती से इसकी भी स्लाइड जो फोटो थी वो क्लियर हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर वह कहती है कि जो पेनेंस कर जब ये ऋषिगण आए, है ना, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जो एक सेज है ना, क्योंकि एक ये मिथ फैलाया गया है, ये झूठा भ्रम फैलाया गया है कि अगर आप घर में महाभारत रखते हो तो आपके घर में ब्रॉल्स होती है, बट ब्रॉल BRAWL, राइट, ब्रॉल हम कहते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट को, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि अगर हम व्हाट डू वी कॉल, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में, मेरे ननिहाल में मेरे नाना नानी डेली पढ़ते थे, उनके कभी ब्रॉल नहीं हुई, बल्कि माय नाना वाज द वन, राइट, जिन्होंने मेरी नानी को हमेशा बहुत वेनरेट के साथ पुकारा है। वेनरेट इज रिस्पेक्ट के साथ। माय नाना वाज अ डॉक्टर, राइट। इवन मेरी नानी जो थी शी वाज इक्वलेंट टू इलिटरेट, बट माय नाना ऑलवेज यूज्ड टू कॉल हर डाक साहब। मेरी नानी उनको डाक साहब, वो भी उनको डाक साहब, राइट। सो दैट लेवल ऑफ वेनरेशन, दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट माय नाना यूज्ड टू गिव टू हिज बेटर हाफ, राइट। एंड वो उनको कभी भी तू करके बात नहीं करे, हमेशा आप करी, है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि उनके बीच में कोई ब्रॉल हुई घर में। तो ऐसा नहीं है कि यह एक केवल भ्रम है, राइट, जिसको बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड किया गया, स्मीयर किया गया ना। अपन आगे देखेंगे ये वर्ड्स, बिकॉज मैंने कहा था आई एम नॉट अ पेडेंट, कि मैं यहाँ पर अपना नॉलेज का शो ऑफ करने नहीं आया कि मुझे इतने सारे वर्ड्स
आते हैं, बट मैं आया हूँ आपको कैसे याद करवा सकूं मैं ये वर्ड्स, और आपको मेथड भी बताया है कि जिससे आप ये याद कर सको, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर मछली की गंध थी, इस कारण से शी गॉट एन एलियास नेम, दैट वाज अलाइस, जो उनका नाम था मत्स्य गंधा, राइट। एंड हम भी इन सेज के जो स्क्राइब करा हुआ है यह मैग्नम ऑपस जो उनका उत्कृष्ट कार्य है उसको हम वेनरेट करते हैं, क्योंकि उसी में से एक पार्ट निकला है हमारा गीता, राइट। और मैंने आपको कहा था ब्लू ब्लड से क्यों रिलेटेड थे, बिकॉज जो भीष्म का जो भाई था, है ना, ही वॉज इम्पोर्टेंट। अभी अपन कहानी चलेगी तो ये अब यहीं पे कहानी अपन स्टार्ट करेंगे अगली, राइट, जिसके अंदर बताएंगे कि हाउ वेद व्यास जी इज रिलेटेड टू ब्लू ब्लड, राइट, और उनका क्या रिश्ता रहा, कैसे ये जो कहानी है ना, ये कहानी इट इज, अब वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी तो उन्होंने भी ज्ञान की बातें किस माध्यम से लिखी है, कहानी के माध्यम से, राइट। इट इज, व्हाट डू यू थिंक दैट इट रियली हैपेंड, इट रियली हैपेंड, बट ही जस्ट ट्राइड टू ट्रांसेंड सम नॉलेज, राइट, in the form of a story, fine, but yes, अब स्टोरी के पीछे की जो चीजें हैं वो समझनी जरूरी होती है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज कह देता हूं कि अगर कभी थोड़ा सा फैक्ट्स में किसी के नाम में कुछ कहानी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो आई रियली अपोलोजाइज, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कथा बांचने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश के लिए आया हूँ, जिससे कि हम वोकैब याद कर सकें। और महाभारत एक ऐसी चीज है जो हमने सुना तो है, एटलीस्ट वो होता क्या है तो हम रेलेवेंट है, हम थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं, एंड इट गेट्स ईजियर फॉर अस टू recall the incidents and the words as well, है ना। और फिर मैंने आपको बता भी दिया था गाइस कि डॉजेस कैसे बनाने हैं, और मैंने आपको बताया भी है कैसे लिखेंगे अब आप कहानी या वीडियो। ये मैं भी आपको स्टार्टिंग के 2-4 वीडियोस में बताऊंगा कि अपन को कैसे हम डॉजेस बना सकते हैं ना, बट बाद में नहीं बताऊंगा, बाद में आपको बनाने हैं, क्योंकि मेरे को आपके लिए डॉजेस नहीं बनाने हैं, ना ही मुझे मेरे इन सब के डॉजेस बनाने हैं, राइट, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग हियर, बट यू वांट टू मेक इट, आपको बनाना है तो अब कब बनाना है, वीडियो देख लिया उसके बाद ऐसे लिखने, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, इसको भी कॉपी नहीं करना है अपने, और हिंदी में लिखो लेकिन जो वर्ड सीखे उनको इंग्लिश में, है ना। और फिर जब इंग्लिश भी आ जाए, जब हम ग्रामर भी पढ़ लें, है ना, अपन ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे जल्दी, तो जब हम ग्रामर भी पढ़ लें तो आपको एक इंग्लिश में पूरा लिखना चालू कर दोगे, तो इट विल बी लाइक एप्पल आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा, है ना, कि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर राइटिंग भी आपकी आती है ना। तो इस तरीके से हम वोकैब को यूज करना भी सीख जाएंगे, हिंदी में भी पहले और फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर। तो यह जो है कि ऐसे लिखने का, हमारी आज की कहानी के प्रोटैगनिस्ट है वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत को स्क्राइब करा था, और जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा एपिक, आई एम सो सॉरी वर्ड बताना भूल गया था, एपिक इज द नेम ऑफ एन आइसक्रीम, एंड एपिक का मतलब होता है आपका महाकाव्य, राइट। तो ये उनका सबसे लंबा व्हाट डू कॉल एपिक रहा है। मैग्नम ऑपस यहाँ पे ऐड नहीं था, वो आप ऐड कर लेना, है ना। एंड वेद व्यास जी हिंदू ग्रंथों में 7 इमॉर्टल्स में से एक है, आपको ऐसे ही कहानी लिखनी है, फाइन, ऑलराइट। अब ये नेक्स्ट कहानी का है, अपन नेक्स्ट कहानी देखेंगे, आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं आप सभी को अड्यू कहता हूं और आपको पूरी कहानी लिखनी है। कैसे जी, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको पूरा भी करना है। क्या करना है कि मैंने आपको बता दिया, अब आप लिखेंगे कि एक दिन जो ऋषि पराशर है, उनके ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रोजनी थी। एक दिन ऋषि पराशर जी जो थे, जो अपना यमुना नदी क्रॉस कर रहे थे, वहां पर उनको सत्यवती मिलती। थोड़ा सा एड ऑन कर सकता हूँ सही सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। और जो सत्यवती थी वो दिखने में बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थी, जिसको देख के वो एंटाइस हो जाते हैं। और सत्यवती उस दिन वहां पर इसलिए थी क्योंकि शी वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल एंड हर फादर वॉज अंडर द वेदर, उनके पिताजी जो थे वह अंडर द वेदर थे, है ना। और वो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। तो जो सत्यवती वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे तुम्हारे से कुछ वाव मैं मांगती हूँ कि तुम मुझे वाव दो, है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वाव दूंगा, पहले बताओ अपनी शर्तें। तो शर्त बता दी, पहले मेरी सेलिबेसी मेंटेन रहनी चाहिए, दूसरा किसी सीक्रेट प्लेस पे लेके जाओ, तीसरा जो मेरे शरीर की पंजेंट स्मेल है उसको आप गायब कर दे, राइट। तब मैं आपको, अगर आप ये तीनों वाव्स पूरे करते हो तो मैं आपको पुत्र दे सकती हूँ, है ना। तो वो अब उसको तीनों वचन पूरे करते हैं, और यहीं पर उनका जो एलियास नेम है, जो वेद व्यास जी थे उनका भी एक अलाइस नेम पड़ा था, दैट वाज कृष्णद्वैपायन, राइट। और वो भी आगे जाके बहुत महान सेज बने। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, और फिर अगला जो अपना वीडियो रहेगा, अब वहां से कहानी चालू होगी कि कैसे
राइट। ये वेद व्यास जी ने लिखा और कहाँ से चालू होती है, जो राजा शांतनु है जिनके सारे आपके प्रोजनी थे, आपके भीष्म वॉज द प्रोजनी ऑफ शांतनु, और फिर वहीं से आपके भीष्म से ही आगे आपके चले थे धृतराष्ट्र एंड पांडव, एंड धृतराष्ट्र एंड पांडव के बच्चे थे आपके दुर्योधन एंड युधिष्ठिर की पूरी टीम, है ना। तो अब अपन आगे चलेंगे जिसके अंदर हम इन पूरा टीम के बारे में देखेंगे और कॉन्स्पिरेसीज देखेंगे, लाइफ लेसन्स देखेंगे, प्लस जो हमारा मेन फोकस और जो मोटो रहेगा कि हम वोकैब को याद रख सके। आई होप यू पीपल हैव लर्नड। सो लेट्स अड्यू टू वन अनदर। अड्यू इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है फेयरवेल, टाटा, गुड बाय। ये आपको बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे एक्टर्स जब कभी दुनिया को, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने ही बिड अड्यू, ही बेड इट, राइट, ही बेड अड्यू टू दी वर्ल्ड। सो अड्यू इज गुड बाय, है ना। तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वर्ड्स गुड बाय के भी यूज करता रहूंगा। आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट, फॉर regular notification, because I'll be uploading and taking the classes regularly of your vocabulary. So see you in the next video. Bye bye.